हालेलुया। खुदावन ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें, और इससे पहले कि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन में चलें, आइए हम सब खुदा को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे। और उससे पहले हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे, और फिर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, दयालु करुणा निधान प्यारे प्रभु, स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान हमारे जीवित महान प्रभु, हम आपके पास आते हैं खुदावन प्रभु। आप अति स्तुति के योग्य हैं, अति महिमा योग्य हैं खुदावन प्रभु जी। जीवित हैं प्रभु, और आज भी हमारे हृदयों के अंदर आप जीवित हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद रूपी भेंट आपको चढ़ाते हैं खुदावन प्रभु कि आपने हमें ये अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम इकट्ठा हो सके प्रभु एक बार फिर से, और आपको धन्यवाद दे सकें आपकी सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की हैं प्रभु। प्रतिदिन प्रतिपल पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपनी बड़ी करुणा हम पर रखी प्रभु जी, और हमें ये समय दिया खुदावन प्रभु कि फिर से हम आपको धन्यवाद दे सकें पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। हमारे भाई रोहित के लिए, अंकल के लिए, उनके साथ जो आते हैं प्रभु, उनकी पूरी टीम को पिता परमेश्वर आप लेकर आए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप दास पर प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि रखें खुदावन प्रभु जी। साथ ही साथ जो संदेश प्रभु आज आप हमें देना चाहते हैं, वह भोजन जो पिता परमेश्वर प्रभु जिसके लिए हम तैयार हैं खुदावन प्रभु, कि हम उसको खाएं और बलवंत हों, और पिता परमेश्वर प्रतिदिन आप में बहने वाले हो सकें, आप में बढ़ने वाले हो सकें खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर चीज़ों के लिए खुदावन जो आपने हमें आज तक प्रोवाइड करके दिए हैं प्रभु जी। और खुदावन पिता परमेश्वर, हर समय चाहे हम पृथ्वी पर हों, चाहे हम जहाँ भी आपके साथ साथी होने चाहिए प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए फिर से धन्यवाद देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब प्रार्थना में आ गए हैं और खुदा हमें लेके आया है, इस योग्य हम नहीं थे कि हम खुदा के इस पवित्र वचन को सुने या उसकी ओर दृष्टि करें, लेकिन प्रभु ने हम निकम्मों को ये अनुग्रह दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने और उसके वचन को सुनकर फलवंत होने पाएँ। तो आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति में चलेंगे। हम एक गीत गाएंगे। कौन सा गीत गाएंगे हम लोग सब इस पर्चे से? प्रेज द लॉर्ड। हम गाएंगे, कौन सा गाएं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा। आमीन। कभी ना त्यागेगा। एक माँ
से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब मिटा लिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब मिटा लिया। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। तेरे लिए घायल हुआ, तेरे रोगों को चंगा किया। तेरे लिए घायल हुआ, तेरे रोगों को चंगा किया। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में एक दास है, उस स्वभाव में एक पिता है, उस स्वभाव में एक भाई है, उस स्वभाव में एक मित्र है, और उस स्वभाव में एक माँ है, और इस स्वभाव में एक खुदा भी है। आमीन। अर्थात यीशु मसीह के अंदर सब कुछ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी जना, कोई भी मनुष्य, कोई भी जना उससे अधिक मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी अधिक वो मोहब्बत करता है, क्योंकि वो मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी रीति से प्रेम से भरा हुआ है, और उस प्रेम को वो उमड़ता और हमको अपनी सामर्थ्य से भरता, और हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों अपने अनुग्रह को बहुत तायत से वो आने देता है, ताकि हम फलवंत हों। तो आइए हम एक गीत और सुनेंगे। बहन गाएंगी। बहन ये लीजिए, आप एक गीत गाएंगी प्रभु की स्तुति और महिमा में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु दूल्हे के रूप में आने वाला है। दूल्हा बनके अपनी दुल्हन को ले जाएगा, और आज हम उसकी तैयारी में हैं। प्रतिदिन हम उसके आने का इंतज़ार करते हैं, प्रतिदिन हम उसकी राह देख रहे हैं, और प्रतिदिन प्रभु हमें अपनी पाक रूह से भरता है कि हम उसके जैसे, उसके समान बने। तो हम गाएंगे, दूल्हा आने वाला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। पहले प्यार से हरदम भरते रहे, पहले प्यार में
सब में पाक रहे, इसीलिए अभिषेक उंडेला है, इसीलिए अभिषेक उंडेला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। क्या प्रेम पवित्रताई है, क्या प्रेम पवित्रताई है, इंसान से हर शय पाई है, इंसान से हर शय पाई है। क्या जीवन नया यीशु वाला है, क्या जीवन नया यीशु वाला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। जब अबदियत में हम जाएंगे, जब अबदियत में हम जाएंगे, अबदी मेरास वहाँ पाएंगे, अबदी मेरास वहाँ पाएंगे। जहाँ रोना ना अहो नाला है, जहाँ रोना ना अहो नाला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। सुंदर है आकाश न ऐसा समुंदर है, आकाश न ऐसा समुंदर है। हर चीज वहाँ की तो आला है, हर चीज वहाँ की तो आला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला। लगातार दुआ अब करते रहो, लगातार दुआ अब करते रहो। रूहे पाक से हर दम भरते रहो, रूहे पाक से हर दम भरते रहो। नरसिंगा बजने ही वाला है, नरसिंगा बजने ही वाला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। दूल्हा हमारा आने वाला है, हमको वो लेके जाने वाला है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, sister. दूल्हा हमारा आने वाला है और हमको वो लेके जाने वाला है। Praise the Lord. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में बहुत ही पवित्र वचन है और इन वचनों को जो कोई समझ ले वो मेरे प्यारे भाई बहनों उद्धार को प्राप्त कर लेगा, परंतु जिसने इन वचनों को समझ नहीं रखा तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उद्धार क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों कोई चीज नहीं है, बल्कि उद्धार है मेरे प्यारे भाई बहनों एक व्यक्ति, आमीन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसका क्रूसित होना जो कोई स्वीकार करेगा, उसका गाड़ा जाना जो कोई स्वीकार करेगा, उसकी मृत्यु को जो कोई स्वीकार करेगा वो ही जीवन पाएगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदावन का वचन हमें बताता है एक भोज के बारे में, और ये जो भोज है मेरे प्यारे भाई बहनों ये एक विवाह का भोज है। आमीन। और इस भोज के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन का कलाम कहता है कि धन्य है वे जो इस भोज के लिए तैयार रहते हैं। आमीन।
क्योंकि देखो, अगर भोज के वस्त्र बिना पहने पहुंच गए तो वो जो स्वामी है वो तुम्हें उस भोज से तुम्हें निकाल देगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम इस भोज के लिए, अर्थात प्रभु के भोज के लिए, अर्थात वो जो खुदावन ने हमें बताया है कि देखो समय निकट है और खुदावन इस पृथ्वी पर आ चुका है। आमीन। क्योंकि वो चोर की आमद आ चुका है और इस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक वो जना जो खुदा के वचन के प्रति ईमानदार है उस खुदा को जो कि आ चुका है देख रहा है। और बस अब और तब में बात है कि जब खुदा के वचन के अनुसार दुल्हे के साथ दुल्हन उड़ जाएगी। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय निकट आ ही गया है और अब और तब में है बात, लेकिन कोई इस समय के बारे में बता नहीं सकता। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि देखो, मैंने तुम्हें वह बातें जो मनुष्य नहीं जानता, वह बातें मैंने तुम्हें गुप्त में बताई हैं। आमीन। देखो, मैं तुमको सच कहता हूँ कि मैंने अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है उन्हें पहले से ही बता दिया है। आमीन। अब वह बातें मेरे प्यारे भाई बहनों वही जानेंगे जो वचन में बने रहते हैं। इसलिए अवश्य है कि हम प्रतिदिन खुदा के वचन में बने रहें, और प्रतिदिन खुदा के वचन में बने रहने का एक उत्तम फल सारे मनुष्य को नहीं मिलता। धन्य है वे जिनको ये फल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस रीति से हम प्रतिदिन अपने जीवन में अपने जीवन के सारे कामों को करते हैं, वैसे ही खुदा का वचन भी हमारे लिए प्रतिदिन फल लाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन में सम्मिलित हों, उसके वचन को सुनें और उसके वचन में हाजिरी लगाएं और उसके वचन में बैठें। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक साउंड आ रहा है, एक नमाज का साउंड आ रहा है। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जना अपने धर्म के प्रति वफादार है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, मेरी प्रजा ने मुझे तुच्छ जाना, निकम्मा जाना, तुमने मुझे तुच्छ जाना। उसने कहा कि किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही घर के लोगों ने मेरा इनकार किया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से पवित्र वचन, जिस रीति से खुदा का लहू, जिस रीति से खुदा का अनुग्रह, जिस रीति से हमें खुदा की आत्मा मिली है, उस रीति से हम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अगर हम सच में खुदा के प्रति ईमानदार हो जाएं, अगर एक राई के दाने के बराबर, खुदा का कलाम क्या कहता है, जो राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखेगा, वो इस पहाड़ से कहेगा उखड़ के वहां लग जा, तो वो पहाड़ उखड़ के वहां लग जाएगा। लेकिन राई के दाने के बराबर भी आज खुदा के लोगों में विश्वास नहीं पाया जाता। यही एक कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि मनुष्य खुदा के वचन को नहीं जान पाता। मनुष्य ने सारी चीज़ों को समझने के लिए, हर एक चीज़ को जानने के लिए, हर एक चीज़ को समझने के लिए अपनी बुद्धि लगाई, लेकिन उसने मेरे प्यारे भाई बहनों हल्का सा भी परिश्रम नहीं किया कि लाओ हम खुदा के वचन को जानें, जो कि हमें जीवन देता है, जो कि हमें मार्ग दिखाता है, जो कि हमें बिछौने से उठा के खड़ा करता है। क्योंकि बिछौने से उठा के कोई और नहीं बल्कि खुदा खड़ा करता है, और वही हमारे टखनों में बल देता है, और तब हम दिन भर के कामों को कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम खुदा के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। हम सब अगर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं तो बहुत ही उत्तम होगा। दूसरा कुरिन्थियों और उसकी तीसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय, और उसकी अगर हम 18वीं आयत पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन।
प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा एक तेजोमय रोशनी के बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पढ़ा, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। ओहो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रताप प्रकट हो रहा है। आपको मालूम है, पिता को किसी ने प्रकट नहीं किया सिवाय पुत्र के। प्रेज़ द लॉर्ड। और पिता जो है वो पिलर ऑफ फायर है। आमीन। आग का खंबा है। आमीन। वो आग है जिसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस आग को, उस ज्योति को उसके पुत्र ने प्रकट किया। तो यानी कि खुदा की ज्योति यीशु मसीह के ऊपर प्रकट हुई। आमीन। तो यीशु मसीह के ऊपर, इससे पहले ही कि खुदा की ज्योति प्रकट हो, यीशु मसीह की ज्योति जो यीशु मसीह पर प्रकट हुई, उस मरियम के गर्भ में प्रकट हुई। आमीन। क्योंकि मरियम, मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। आमीन। और पवित्र आत्मा एक लाइट है, एक ज्योति है जो कि अंधकार में चमकती है। आमीन। जिसके विषय में यूहन्ना ने गवाही दी कि देखो, मेरे पीछे कोई आने वाला है जिसके जूते के फूलते खोलने के योग्य मैं नहीं हूं। देखो, मैं स्वयं तो वो ज्योति नहीं हूं, लेकिन मैं उस ज्योति की गवाही हूं। आमीन। तो अगर खुदावन गर्भ में, मरियम के गर्भ में एक ज्योति में, अर्थात अपने उस तेजोमय प्रकाश में आता है, और वो तेजोमय प्रकाश इस प्रकार होता है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य जाति अर्थात सारे मनुष्य जाति का उद्धार उस प्रकाश से हो जाए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रकाश हमारे ऊपर जब पड़ता है, तब हम, मेरे प्यारे भाइयों, बदलना शुरू करते हैं। हम ऐसे बदल नहीं सकते। अपनी आदतों को हम बहुत कोशिश करते हैं कि लाओ हम बदलें। आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, नहीं उठ पाते। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोल पाते, बोलते हैं झूठ। आज से मैं काम करूंगा, मैं प्रभु के प्रति ईमानदार बनूंगा। क्या ईमानदार बनूंगा? अब मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा, किसी ना किसी दिन मिस हो जाता है। फिर नहीं, हम प्रभु के प्रति ईमानदार बनेंगे, अब रोज प्रार्थना देखेंगे, देखते हैं 10 दिन देखेंगे, 15 दिन देखेंगे, फिर मिस हो जाएगी। क्यों? आखिर ये चीज क्यों हमारे जीवन से ठीक नहीं होती? जबकि कह रहा वो अंश अंश करके बदलता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन बदलना है, हम वहीं पर बने ना रहें। खुदा कह रहा है जब प्रकाश, तेजोमय प्रकाश तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा, तो तुम्हारे अंदर से खुदा का प्रकाश उदय होगा। और जब तुम्हारे अंदर से खुदा का प्रकाश उदय होगा, तो जाति जाति के लोग आके पूछेंगे ये प्रकाश कहां से उदय हुआ। आमीन। और तुम अंश अंश करके बदलते जाओगे। ये कौन से प्रकाश की बात कर रहा है? आमीन। देखिए कलाम के कह रहा, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। जब हमारे अंदर से इतना तेज प्रकाश उदय हो रहा है, आमीन, प्रभु का तेजोमय प्रकाश, तो प्रभु के उस तेजोमय प्रकाश से हम बदलते जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें इस प्रकाश के बारे में क्या कह रहा है खुदा का कलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हाँ, 3:3 पढ़ें। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते खुदा के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आमीन। तुम खुदा की जीती जागती पत्री हो।
जो पट्टियों पर, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, बल्कि हृदय की पट्टियों पर, मांस पर। आमीन। क्या कह रहा है? बल्कि हृदय की पट्टियों पर, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा का वचन हमें प्रतिदिन एक नई आज्ञा देता है। हम वचन को नोट करते हैं, हम वचन को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, हम बाइबल पे स्याही लगा लगा के मार्क करते हैं। लेकिन ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन एक आज्ञा है जो खुदा हमें दे रहा है, और वो आज्ञा ये है कि इस वचन में इतनी आज्ञाएं हैं, इतनी शिक्षा है, और इतना अनुग्रह, इतनी सामर्थ है कि कोई मनुष्य इसको जान नहीं सकता। आमीन। इसलिए खुदा ने अपनी ही आत्मा हमें दी, अर्थात अपनी ज्योति हमें दी। और जब खुदा ने अपनी ज्योति हमें दी तो उसने हमसे एक वाचा बांधी कि जो कोई अपने हृदय को खोल के मेरे पास आएगा, आमीन, जो कोई अपने हृदय को खोल के मेरे पास आएगा, वो मेरा दास, वो मेरा पुत्र, वो मेरी पुत्री होगा। आमीन। आमीन। हृदय खोल के क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी हृदय में अपने वचन को लिखूंगा। देखो, खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा। ये मांस का हृदय क्या है? ये मांस का हृदय वही वचन रूपी, आमीन, पत्थर की पट्टी नहीं बल्कि हृदय रूपी पट्टियों पर, जो मांस रूपी है, उस पर खुदा अपना वचन छाप देगा। और उड़ेगा कौन? रैप्चर किसका होगा मालूम? रैप्चर इसी वचन का होगा। रैप्चर जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, मांस, हृदय रूपी मांस रूपी पट्टियों पर लिख देगा। यही हृदय रूपी मांस रूपी पट्टियों का रैप्चर होगा। अब जिसके अंदर ये हृदय है वो उड़ेगा, और जिसके अंदर ये हृदय नहीं है, अर्थात जिसके अंदर पत्थर का हृदय है, वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि उड़ाने की सामर्थ इस वचन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम कह रहा अंश अंश करके बदलते जाएंगे। आमीन। आमीन। तो बदलेंगे कैसे? बदलेंगे हम स्वर्गीय देह में, अर्थात पार्थिव देह से हम स्वर्गीय देह में अंश अंश करके। अच्छा, बदलना हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आमीन। बदलना हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। परिस्थितियां हैं, गंभीर हैं, प्रॉब्लम है, बहुत सी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि कैसे होगा, लेकिन शैतान का काम है कि इन्हीं सारी चीजों में हमारे उस बदलने वाले समय को खा जाए। और जो कोई इस बदलने वाले समय के विषय में बाट जोता है, आमीन, आमीन। वो उद्धार पाएगा। क्योंकि मरियम जो है वो अपने कहते हैं जो उसकी देह थी, वो देह उसकी वैसी ना रही, वो देह में बदल गई, देह में बदल गई। मरियम जिस कुंवारे पने में थी, आमीन, अर्थात मरियम जिस रीति से एक कुंवारी गर्भवती होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, अर्थात मरियम एक कुंवारी, आमीन, अर्थात वो जो कुंवारी थी तो उसका शरीर पार्थिव था। समझ रहे हैं आप? उसका शरीर पार्थिव था, लेकिन जब खुदा की ज्योति उसके अंदर आई तो उसके बॉडी में चेंजेस आया। उसने कहा अंश अंश करके बदलोगे। आमीन। आमीन। उस समय गर्भवती स्त्रियां तो बहुत सी थी, उस समय कुंवारी स्त्रियां भी बहुत सी थी, लेकिन मरियम पूरी रीति से बदल गई थी। उसके चेहरे से एक नूर निकल रहा था, और उसकी बोली, उसका सोचना, उसका समझना सब बदल गया था। अर्थात उसके अंदर उद्धार करता आ गया था। और उद्धार करता, मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी पार्थिव देह के अंदर नहीं आ सकता। इस बात को समझ लीजिए।
क्योंकि वचन बताता है कि किसी ने आज तक खुदा को नहीं देखा, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा जो कोई भी मुझे देखेगा वो फट जाएगा, क्योंकि मनुष्य की देह में इतनी सामर्थ नहीं है। नया प्रकाशन मिला, मनुष्य की देह में इतनी सामर्थ नहीं है कि वो खुदा को देख सके। गेट्स नो, मूसा ने भी बहुत कोशिश करी कि मैं खुदा को देखूं, खुदा ने अपनी पीठ दिखाई। आमीन। आमीन। एलिया भी गुफा में जब छिपा तो कई भवंडर आए, खूब आंधी आई, लेकिन खुदा उसमें नहीं आया। एलिया ने भी खुदा को नहीं देखा। आमीन। अर्थात बाइबल बताती है किसी भी मनुष्य ने खुदा को नहीं देखा, क्योंकि खुदा ने स्वयं कहा है कि कोई भी मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। तो खुदावन आप हमें बताइए कि जब देखकर जीवित नहीं रह सकते तो जिसके गर्भ के अंदर आप आ जाएं वो कैसे जीवित है। यही तो खुदा ने हमें वचन सिखाया। आज तक इस विषय में आज तक किसी ने ना चर्चा करी, ना ही कभी आपने सुना होगा। हमने ये सुना एक कुंवारी गर्भवती होगी। आमीन। हमने कहा हाँ एक कुंवारी गर्भवती हो गई, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई, लेकिन कभी भी आज तक हमने इन बात को इस वे में नहीं देखा। आज खुदा ने मुझ पर ये दिया है, रेवलेशन खोला है खुदा ने, क्योंकि ये सच में एक नई बात खुदा ने दी है कि जब मनुष्य खुदा को देखकर जीवित नहीं रह सकता तो मरियम ने उस उद्धारकर्ता को अपने गर्भ में कैसे ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात उद्धारकर्ता, अर्थात वो जो गर्भ में आया वो कोई और नहीं बल्कि पिता का लहू है। आमीन। आमीन। वो पिता का लहू है। तो मरियम की क्या देह बदल गई थी क्या? प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है मरियम अंश अंश करके बदल रही थी। क्या हो रही थी? अंश अंश करके बदल रही थी। लेकिन एक हमारी पार्थिव देह है और एक हमारी स्वर्गीय देह है। आमीन। और जब हम खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं, आमीन, और जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं तो खुदा का प्रताप, तेजोमय प्रताप हमारे ऊपर उदय होता है। और जब उसका तेजोमय प्रताप हमारे ऊपर उदय होता है और हम उसको सुनकर उसको फॉलो करते हैं तो इस तरीके से हम अंश अंश करके बदलते हैं। अर्थात उसकी देह बदली। आमीन। और वो गर्भवती हो गई, बिना पुरुष का मुंह देखे वो गर्भवती हो गई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात वो जब गर्भवती हुई तो उसके चेहरे पे एक नूर आ गया। आमीन। और उसके चेहरे पे इतना नूर आया कि मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार का हर एक व्यक्ति इस बात को जान गया कि मरियम गर्भवती हो गई। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में एक प्रकाश आ गया। आज क्रिसमस हम लोग मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्रिसमस मनाने से पहले हम देखते किसको है? मरियम के गर्भ को। प्रेज़ द लॉर्ड। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे। आज सब जने उस कुंवारी की बात कर रहे हैं। आमीन। आज फिर सब जने इस कुंवारी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुंवारी दुल्हन होती है। आमीन। और ठीक जिस रीति से उस समय आज से 2000 साल पहले एक कुंवारी बाट जो रही थी अपने दूल्हे की। आमीन। आज ठीक इसी रीति से अन्य जाति एक दुल्हन के रूप में बाट जो रही है अपने दूल्हे की। अब गर्भवती वही होगी जो पूरी रीति से निष्कलंक होगी। आमीन। अब गर्भवती वही होगी जो अंश अंश करके बदल रही होगी। अर्थात गर्भ हमारे अंदर प्रभु के वचन से होगा, क्योंकि वचन एक गर्भ है। आमीन। अर्थात वचन जब हमारे अंदर आता है तो हमें एक नया मन देता है। आमीन। अर्थात जब वचन हमारे अंदर आता है तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं हम। पौलुस कह रहा अब मैं पुराना जैसा नहीं रहा। पौलुस कह रहा अब मैं पुरानी सृष्टि नहीं रहा, अब मैं एक नई सृष्टि बन गया। क्यों? क्योंकि अब मेरे अंदर प्रभु जीवित है। अब प्रभु कैसे जीवित हुआ? जीवित होने का मतलब गर्भ धारण करना। आमीन। आदम के अंदर से कैसे स्त्री निकल आई? आदम के अंदर गर्भ था। आमीन।
इसलिए आदम के अंदर से उसने स्त्री को निकाला। तब आदम कहता है ये नर के अंदर से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। आमीन। अर्थात हमारे अंदर एक गर्भ है। आमीन। हम सब मनुष्य जाति के अंदर एक गर्भ है। आमीन। लेकिन क्या है, लोगों ने उस गर्भ को मार दिया। और धन्य है वो जो इस गर्भ को पूरे हृदय से सचो के रखता है, क्योंकि ये गर्भ मेरे प्यारे भाई बहनों कोई भी अपवित्र वस्तु को सहन नहीं कर सकता। ये पूरे हृदय से पवित्र है। कहाँ लिखा 24 लूका खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 24:45 खोलें, पढ़ें। लूका 24:45। लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आहा, तो समझ एक गर्भ है। Praise the Lord। समझ एक गर्भ है। समझ खुल गई। कोक को बंद करना खोलना यहोवा का काम। आमीन। समझ को खोलना बंद करना यहोवा का काम। जिस किसी मनुष्य को बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। अर्थात एक होती है मनुष्य की समझ और एक होती है खुदा की समझ। उसने कहा अपने शिष्यों से, क्या तुम अभी तक मेरी बातों को नहीं समझते? लेकिन एक समय आएगा जब तुम इसको समझ जाओगे। क्या? तब तुम्हारी कोख जो है गर्भवती हो जाएगी, और जब तुम्हारी कोख गर्भवती अर्थात समझ गर्भवती होगी, तब उसके अंदर एक नया सोता फूटेगा, और जब सोता फूटेगा तब तुम इन बातों को समझ जाओगे। अभी नहीं समझ पा रहे। पवित्र शास्त्र समझने के लिए समझ का खुलना बहुत जरूरी है, और समझ एक गर्भ है। अर्थात अगर हमारे अंदर खुदा का आत्मा, खुदा की ज्योति नहीं आएगी तो हम अनसंस्कार के बदलेंगे नहीं। अनसंस्कार के कौन बदलता है? जब एक कुंवारी गर्भवती होती है तो वो अंश अंश करके बदलती है। उसके सिम्टम आते हैं, उसके बॉडी चेंज होती है। अब वो पहले के समान नहीं चल सकती, अब वो पहले के समान नहीं खा सकती, अब वो पहले के समान बैठ नहीं सकती, अब वो पहले के समान दौड़ नहीं सकती। क्या हो गया? अंश अंश करके बदल रही है, क्योंकि उसके गर्भ में एक संतान है। तो हमारी समझ के अंदर एक संतान आएगी। जिस रीति से उस समय मरियम गर्भवती हुई, यह अवश्य है कि हर एक जना, हर एक मनुष्य गर्भवती हो। जब तक हर एक मनुष्य गर्भवती नहीं होगा तब तक कोई भी जना खुदा के वचन को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि समझ को खोलना खुदा का काम है। अर्थात जब खुदावन हमें समझ देता है और इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमारी समझ खोलता है, तब हम अंश करके बदलते हैं। फिर हम वह काम नहीं कर पाते जो पहले करते थे। तो ये क्या है? ये है अंश अंश करके बदलना। प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन हमें यही शिक्षा देता है कि ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन में बदलते चलो। दिन प्रतिदिन तुम एक नई सृष्टि बनते चलो। मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बना दूंगा। प्रतिदिन मैं तुम्हें एक नया मन्ना दूंगा। प्रतिदिन मैं तुम्हें एक नए मन्ने से खिलाऊंगा। प्रतिदिन मैं तुम्हें एक नई बात बताऊंगा। प्रतिदिन मैं तुम्हारे कहाँ लिखा दिखाओ भैया, कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 48
48:6 पढ़े। प्रतिदिन नई आज्ञा, प्रतिदिन नई बात। ये कौन बता रहा है भैया प्रतिदिन? क्या वो तो वचन हम पढ़ते हैं बस बस, ठीक है। पढ़े जरा क्या लिखा 48:6। जो थैली से सोना नहीं यशायाह 48:6। तूने सुना हाँ अब इस सब बातों पर आप पढ़े। हाँ देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें और नई ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं। नहीं जानता। ये कौन है? समझ। समझ। नई नई बातें, गुप्त बातें जिसे तू अभी नहीं जानता। स्त्री चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितनी सुंदर हो, लेकिन कभी भी गर्भ धारण करी हुई स्त्री के चीजों को नहीं जान पाएगी जब तक खुद गर्भ धारण नहीं करेगी। अभी नहीं जानोगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए विवाह करना होगा। अब जिसने खुदा के साथ विवाह करा उसको खुदा अर्थात दूल्हा अपनी समझ देगा। क्या समझ है? क्या समझ है? चोर की नहीं आऊंगा, किसी को नहीं मालूम कब आऊंगा। अगर घर का स्वामी जानता कि चोर कब आएगा तो कभी भी घर के में सेध नहीं लगती। तो कोई स्वामी है जो जानता है। दुल्हन है जो अपने दूल्हे के बारे में जानती है कि वो कब आएंगे, वो तैयार है। क्योंकि इस वचन से गर्व होना है। जब तक इस वचन से हमारे अंदर एक गर्व की पीड़ा, एक गर्व का धारण, एक नई सृष्टि, एक नए अंश करके नहीं बदले, हमारा वचन को जानना व्यर्थ है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या कह रहा? देखिए पढ़े। तूने सुना है, अब इन बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? किसका प्रचार? किसका प्रचार? किसका प्रचार ना करोगे? जो तुमने सुना और देखा। क्या सुना और देखा? क्या सुना और देखा तुमने? हमने सुना और देखा। क्या देखा? एक कुंवारी गर्भवती हुई। तो अगर कुंवारी गर्भवती हो रही है तो ये जरूरी है कि हम भी गर्भवती हों। जो तुमने सुना है और देखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन नया हो जाएगा। मैं तुम्हें नई नई और गुप्त बातें बताऊंगा। किसको क्यों बताओगे नई नई गुप्त बातें? क्योंकि अब तू मेरी देह है। बहुत जरूरी है कि पति और पत्नी वह बातें जानते हैं जो घर के बच्चे भी नहीं जानते। एक पति, एक पत्नी, दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है कि वे सारी बातें जानते हैं। भला चाहे बच्चे से हम जितना प्यार करें, लेकिन वह बातें जो पति और पत्नी जानते हैं नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुझे मैंने नई नई बातें बताई हैं, गुप्त बातें। ये गुप्त और नई बात क्या है? ये गुप्त और नई बातें यानी कि हम खुदा की नई सृष्टि। हर एक के पास ये चीज नहीं मिलेगा। ये प्रकाशन है। ये प्रकाशन खुदा उस पर उदय करेगा जो खुदा की दुल्हन होगी। Praise the Lord. और प्रकाशन क्या है? प्रकाशन के सामर्थ्य के द्वारा आप खुदा के स्वर्ग राज्य और खुदा के आने का समय और खुदा के साथ रहने, अर्थात प्रकाशन का मतलब खुदा की उन बातों को जानना जिनको मनुष्य नहीं जान सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल आज बहुत तेरी लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति से मलाकी, मती से प्रकाशित वाक्य। अच्छी बात है, पढ़ें। लेकिन खुदा अपना मर्म, अपना प्रकाशन उन पर उदय करता है जो प्रतिदिन बने रहते हैं। प्रतिदिन कुछ भी हो जाए, शैतान हमें बहुत सी बातों को आके बगड़ाएगा कि अब वचन सुनना छोड़ दो,
अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं। वचन जीवन है। आमीन। आज भला आपके जीवन में दुख है, लेकिन कल ये दुख रहेगा नहीं, क्योंकि वो न्याय करता है और उसका न्याय करने का हिसाब किताब कोई मनुष्य के समान नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो खुदा को देखेगा। हम खुदा के प्रति ईमानदार बने। शैतान का सबसे बड़ा एक हथियार यह है कि वो खुदा से हमारी दूरी बना देता है और वहीं पर हम अपने हाथ पांव मारने लगते हैं, और मछली जब हाथ पांव मारती है तो जाल में फंस जाती है, क्योंकि जाल से निकालने और जीवन को देने की सामर्थ खुदावन यीशु मसीह में है। आमीन। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मैं मरूं, चाहे जितने साल जीवित रहे, वो चाहेगा मैं जीवित रहूं। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, लेकिन तब भी वो बीमार पड़ता है। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मैं मरूं, लेकिन वो तब भी मरता है। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मैं कब्र का मुंह देखूं, लेकिन तब भी वो कब्र का मुंह देखता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमसे वो पाप हो गया जिसके विषय में खुदा ने मना करा। खुदा ने कभी भी किसी को रोग नहीं दिया, खुदा ने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, खुदा ने कभी भी मृत्यु को किसी को नहीं दिया, क्योंकि वचन बताता है कि मनुष्य की मृत्यु से खुदा दुखी होता है। तो ये मृत्यु क्यों आ गई? हमारी आज्ञा ना मानने से, हमारा वचन से दूर होने से। हमारा वचन से दूर होने से, एक बार दूर होने से मृत्यु आ गई। और अगर आज फिर हम वही गलती करेंगे कि वचन से दूर होंगे, वचन को रोज नहीं सुनेंगे, वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, तो सोचिए हम फिर से एक बार नरक की आग में कहीं ना डाले जाएं। क्या इतना जरूरी है वचन को सुनना? क्या इतना जरूरी है वचन पे कान लगाना? क्या इतना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपने घराने को खुदा के वचन के बारे में बताएं? यस। कुछ ना बताओ, लेकिन वचन के प्रति ईमानदार बनो। हर चीज आएगी चली जाएगी समय समय पे। हमारे हाथ इतने छोटे, देखो ये देखो यहां तक, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा हाथ यहां तक है, और ये जो हाथ उठ के खड़ा हुआ है, इसको भी उठा के खड़ा करा है खुदा ने। अगर इसमें से अभी खुदा अपनी सामर्थ हटा दे तो मेरा हाथ यूं गिर जाएगा। तो मैं हूं कौन? मैं हूं एक मिट्टी का लौंदा। आपने देखा होगा, क्या देखा है? जब शादी विवाह में जाएं, कहा शादी विवाह, भोजन के बारे में ना सोचिएगा। जब शादी विवाह में जाएं तो तंदूरी लगी हुई है और एक मेज बिछी है, मेज पे व्हाइट कलर की चांदनी, और लिया मैदा, लोई बना बना के रख दिया, और लोई को उठाया। हम जानते क्या है? वो जो लौंदा है वो है, और कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। और कितनी बातें हम सोचते हैं, हम किसका भला और कहां कहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन है कौन? वो लौंदा। भट्टी में जाएगा, पकेगा, सीखेगा, तब कोई खाएगा। हमारी जो सामर्थ है, मनुष्य की जो सामर्थ है, वो ही है बस। इसके बावजूद हम इतने सामर्थी खुदा के सामने किस हृदय से उछलते हैं, कूदते हैं। कह रहा अंश अंश करके बदलता जाता। कैसे बदलेगा अंश अंश करके? आज क्या हम बदल रहे हैं अंश अंश करके? हमारे अंदर वही पुरानी बातें हैं। ये पुरानी बातें क्यों आ गई? अरे दिखाओ भैया, पुरानी बातें दिखाओ क्यों आ गई।
प्रेज़ द लॉर्ड। पुरानी बातें। दूसरा कुरिन्थियों 3:14 पढ़ें। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 3:14। परंतु वे मतिमंद हो गए। मतिमंद मतलब मंद बुद्धि। अरे मतिमंद, मंद बुद्धि, मूर्ख। और वो कह रहा मैं पवित्र शास्त्र समझने के लिए तेरी समझ खोलूंगा। तो खुलता क्या कोख? याकूब कह रहा राहेल से, क्या मैं खुदा हूं क्या जो तुझे गर्भ का फल दूं? या खुदा से मांग। को खोलना, को बंद करना यहोवा के हाथ में। अब वो कह रहा लूका 24:45 पवित्र शास्त्र समझने के लिए उसकी समझ खोल दी। अरे समझ खोल दी तो क्या समझ बंद थी क्या? तो ये बंद और खुल क्या रही है? गर्भ। यहां पर भी क्या लिखा? दूसरा कुरिन्थियों 3:14 परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। अरे कौन सा पर्दा? वही पर्दा, बुद्धि। पढ़ते तो हैं भैया, प्रार्थना बहुत करते हैं भैया, बहुत कर ली प्रार्थना। आज तक, कब तक? कब तक? आज तक वही पर्दा पड़ा है, मति मन। ये क्या बोल रहा वचन? पढ़े या 14वीं आयत। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता। अब उठता मसीह में पर्दा पड़ा है वो। कौन सा पर्दा पड़ा है? पुराने नियम वाला पर्दा। ये पुराना नियम वाला पर्दा क्या? ये पुराना नियम वाला पर्दा क्या? व्यवस्था की बातें जो मनुष्य को श्रापित करती हैं, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार कोई मनुष्य धर्मी नहीं है। क्योंकि अगर व्यवस्था की 99 बातें मानी और एक बात नहीं मानी तो आप पर व्यवस्था लागू हो जाएगी और आप श्रापित हैं। इसलिए व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। मसीह है जिसके द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं। जो मसीह में उठता है और पर्दा पड़ा है। अब अगर पर्दा पड़ा है तो ये पर्दा फटता है, हैकल का पर्दा भी फट गया। हाँ और क्या? पर्दा पड़ा है, पढ़ रहे हैं वचन, पढ़ रहे हैं वचन, पर्दा पड़ा। नई सृष्टि बनने का नाम ही नहीं, कोई नई बात है ही नहीं। जब जा अरे भैया मैं क्या बताऊं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते भैया। हम तो हमेशा बच्चों के विषय में सोचते रहते हैं। शैतान यही चाहता, शैतान यही चाहता बच्चों के बारे में सोचो और पड़ोसियों की बातें जो तुमसे कहते हैं उसके बारे में सोचो, और जो आगे तुमसे बातें करते हैं उनके बारे में सोचो, और जो प्रभु कहता है वो नहीं। वो सोचने का कोई सोचना ही नहीं है। वो जहां उसको सोचा जीवन पा जाओगे। अब मनुष्य क्या कर रहा है? पर्दा पड़ा हुआ है। प्रार्थना कर रहा है, पर्दा पड़ा है। वचन पढ़ रहा, पर्दा पड़ा। मसीह के सामर्थ्य के द्वारा उठता है वो।
अब मसीह जब तक हमारे अंदर जीवित नहीं है तब तक हमारे अंदर सारे हम देखेंगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही मसीह जीवित हो गया हमारे, अरे सब बढ़िया, Praise the Lord. कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया। उसने बनाया वो सारे काम करेगा, मैं क्या करूंगा। अरे मेरी शादी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बेटी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सृष्टि 11 साल की हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। 11 साल की मेरी बेटी सृष्टि हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी शादी हुई। तो इसको पाला कि 11 साल तक किसने? खुदा ने। उसके पीछे एक और बेटी हो गई रूथ, और वो रूथ हुई 3 महीने की हो गई। 14 तारीख कल और आप 15 तारीख, कल 3 महीने की हो गई और चौथा महीना लग। अब 3 महीने तक क्या थे? हम तो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे करते थे। तो पाल कौन रहा है? खुदा। मसीह में उठना। तो अगर वो पाल रहा है तो वो ही सब कुछ करेगा। मैं कौन होता हूं? मैंने अपनी बेटी को एक दिन नहीं पाला। कोई आए और आगे मेरे सामने खड़ा हो और कहे कि तुमने अपनी बेटी को पाला है ना? हमने कहा नहीं, हमने नहीं पाला। कहां से पाला हमने? हम हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम पाल लें। हमारे मनुष्य किसी मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं पाल ले। अगर मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य होती कि बच्चे को पाल ले तो हर स्त्री गर्भवती होती, क्योंकि बच्चा पलता गर्भ से, स्टार्टिंग से है। और जब गर्भ में पल रहा है तो ना मनुष्य पिता हाथ लगा रहा और ना मां हाथ लगा रही, लेकिन बच्चा पल रहा है। तो ये कौन पाल रहा है? जब स्टार्टिंग में पाला तो एंड तक पालेगा कि नहीं? नहीं, एंड तक कैसे पाल पाएगा? हम खड़े हैं यहाँ पर, खड़े हैं, जैसे ही होगा हम ले लें, हम पालेंगे, हम पालेंगे। ले डंडा मारना शुरू करे, तुम पालोगे, तुम पालोगे। अपने आप को पाल नहीं पा रहे हैं, बच्चे को पालेंगे। पूछ लो, चाहे तुम अपने आप को पाल पा रहे हो? नहीं। हमसे कोई पूरे हम तुम अपने आप को पाल पाओ? हम एक दिन इस संसार में नहीं चल पाएंगे। अगर खुदा अपनी सामर्थ, अपना बलवंत दाहिना हाथ उठा ले, देखो 1 सेकंड में जड़ जाओ। एक समय में आप पड़े मिलेंगे। जितने भी बलशाली हो, जितने भी हट्टे कट्टे हो, खुदा का वचन है जो हमें बुद्धि देता है। इसीलिए खुदा को धन्य मानो कि हम निकम्मों पर खुदा ने अपना प्रकाशन प्रकट कर दिया। नहीं तो कुंवारियां तो बहुत थी उस समय, है बात है कि नहीं? कुंवारियां तो बहुत थी, लेकिन मरियम ही क्यों गर्भवती हुई? क्योंकि मरियम के अंदर पर्दा जो पड़ा था वो फट गया। अर्थात मसीह का मतलब होता है समय का संदेश। अर्थात कुंवारियों के पास वो पर्दा पड़ा रहा और मरियम के पास जबराइल ने आके समय का संदेश बताया। क्या समय का संदेश था? कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो क्या ये पर्दा उठ गया? कैसे उठा? किसने उठाया? मसीह। लिखा मसीह में उठ जाता है। और मसीह का मतलब क्या होता है? समय का संदेश। आमीन। तो समय का संदेश मरियम के पास पहुंचा और उस संदेश को उसने जैसे ही धारण किया वो गर्भवती हो गई। और आज इस समय के संदेश को जैसे ही हम धारण करते हैं, हमारी समझ का पर्दा खुल जाता है, क्योंकि मसीह में उठता है पर्दा। आमीन। अब इस पर्दे को लेकर मैं और प्रचार करूंगा, कल करूंगा। हर चीज का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें हर चीज का समय देता है, हर चीज का समय देता है, लेकिन किसी मनुष्य ने कभी भी खुदा को जानना नहीं चाहा। ना मैंने,
और मैं किसी की बात नहीं करूं, मैंने जानना नहीं चाहा। ये खुदा ही है जिसने हम निकम्मों पर अपना मर्म प्रकट किया। आमीन। नहीं तो भैया हम इस योग्य नहीं थे कि खुदा की इतनी गहराइयों वाली बातों को, पवित्र वचन को इस रीति से प्रचार करें, और ना ही हम लोग सुन सकते हैं ऐसा प्रचार। क्यों? क्योंकि ये प्रचार खुदा की ओर से मिलता है और रोज चलने पे मिलता है। आमीन। नहीं तो मनुष्य तो है ही जो पर्दा पड़ा है, और उठेगा पर्दा मसीह में। तो हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। हाँ, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा इस घर पे और प्यारे प्रभु इनके घराने पे बना रहे। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जितों ने आपकी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। आपका वचन कहता है, तो जिस जगह जाएगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। धन्यवाद देते हैं कि बहन की बेटी को आपने शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा किया, और जितनी भी वीकनेस उसके अंदर है वो पूरी रीति से दूर होने पाए, उसका सारा इन्फेक्शन दूर होने पाए, वो पूरी रीति से शुद्ध होने पाए। प्रार्थना में मांगते हैं बहन रेडली के लिए भी, कि बहन रेडली के घराने की भी रक्षा कीजिए प्यारे प्रभु। इस घर पे आज तेरा वचन प्रकट हुआ, जितों ने तेरे वचन के लिए अपने द्वार को खोला वे कभी निराश ना हुए। हम जानते हैं कि प्यारे प्रभु सारी विपत्ति और हर अंधकार से आप हमारी रक्षा करते हैं। विपत्तियाँ आती हैं लेकिन उनसे लड़ने की सामर्थ आप हमें देते हैं, और उनसे उठा के खड़ा करने की सामर्थ आप हमें देते हैं। खुदावन, हम भाई सैमुअल के लिए मांगते हैं कि उनका बुखार हील होने पाए, और उनका घराना भी तेरी सामर्थ में और बढ़ने पाए। उनकी मम्मी पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, उनको भी शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कीजिए। भाई डैनियल और हमारे पीछे हमारे घर की भी रक्षा कीजिए, हमारे छोटे झुंड की रक्षा कीजिए, डाली आंटी के पीछे उनके घर की रक्षा कीजिए, डाली आंटी को सामर्थ्य से भरिए। प्यारे प्रभु, जो ये छोटा झुंड है जो तेरे वचन को प्रतिदिन सुनता है, इनको अपने लहू से धो के शुद्ध कर प्यारे प्रभु। बहन जो अपना घर छोड़ के आई हैं, इनके घर पे अपने लहू का बाड़ा बांध, इनके पति इनके बच्चों पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। प्यारे खुदा, हम जानते हैं कि जितों ने आपकी ओर दृष्टि करी उनको प्यारे प्रभु आपने अपने वचन और अपनी सामर्थ को दिखाया है। हम जानते हैं कि प्यारे प्रभु आपका वचन हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनता है। होने पाए कि हर मनुष्य आपके वचन को जानने और उसको समझने की समझ रखने पाए। सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord, Papa. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. God bless you. Praise the Lord.